रोहित बॉल, रो बॉल ने जैस बॉल को, जैस बॉल कह रहा हूं, रो बॉल और जैस बॉल ने बैस बॉल को हरा दिया, बुरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया कि जो बातें कर रहे थे जिमी एंडरसन 70 ओवर के अंदर मैच को खत्म करेंगे, 70 ओवर के अंदर ही मैच खत्म हुआ है। एक तरफ बुमराह, और जहां बड़े बड़े क्लेम कर रही थी टीम इंग्लैंड के, कोई बात नहीं 600 भी होंगे तो हम कर गुजरेंगे, तो कर गुजरते जी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड इंडिया हैज वन दिस वन। एंड अली, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द इंडियन बॉलर्स। यार बॉलर्स की परफॉर्मेंस ने ही तो इंडिया को अहेड रखा है इस गेम में। लेकिन 400 रन्स बहुत पहाड़ माउंट एवरेस्ट होता है, तो आप वो सर कर लें, इसके बड़े ना होने के बराबर चांसेस थे। लेकिन फिर भी आई डोंट नो कि लोगों ने आपको डराया, धमकाया, बताया, जो भी किया, लेकिन हम तो अपनी बात की जिम्मेदारी लेते हैं। मैच हुआ, जबरदस्त किस्म का मुकाबला हुआ। बेन स्टोक, ऐसा लग रहा है कि आप गार्डन में वॉक कर रहे हैं। भाई आप गार्डन में वॉक नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, आपकी विकेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको लगा कि कोई गार्डन है जिसमें आप वॉक कर रहे हैं, तो अय्यर ने बनाकर थ्रो मारी और लगी विकेट के अंदर। फिर जसप्रीत बुमराह ने वो जो बॉल किया फोक्स को, जिसमें उन्होंने जो है काफी आप कह लें कि स्लो डिलीवरी मारी और सीधा उनके हाथ में कैच किया, टोटल उसने जो है वो मैच घुमा कर रख दिया। बड़ी जबरदस्त किस्म की विक्ट्री ली है जी इंडिया ने। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, आप क्या लोगे, शानदार विक्ट्री लेके ना सिर्फ मैच जीता बल्कि सीरीज को भी 1-1 से बराबर कर दिया। और सबसे बढ़कर के मैच बड़ा मजे का हुआ, क्योंकि इंग्लैंड ने जिस तरीके से मैच में स्टार्ट लिया आज सुबह आके, फिर उसके बाद आप देखो कि पहला सेशन तक लग रहा था कि इंग्लैंड कुछ भी कर सकता है। जिस तरीके से इंग्लैंड की बैटिंग चली है, अगर आप बात करो जैक क्रॉले की हीरोइक नॉक 73 रन की जो उन्होंने पारी खेली है, फिर उसके बाद स्पेशली जब अगर आप कहो कि जब तक इनके 3 खिलाड़ी आउट थे, लग रहा था कि ये गेम के अंदर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। 70 ओवर में चेस करेंगे, 70 ओवर के अंदर पहले बैटिंग तो कर लो, 70 ओवर पूरी। इंग्लैंड वाले 70 ओवर के अंदर ही आउट हो गए, लेकिन क्या शानदार किस्म के वर्ड्स बोल के गया था जिमी एंडरसन, 70 ओवर के अंदर मैच खत्म होगा। क्या बात है एंडरसन की, उसको पता था कि उसकी जो टीम है वो 70 ओवर तक ही खेल सकती है, या तो हारेंगे या तो जीतेंगे। इंडिया ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है। यकीन करें कि ऐसा कोई मौका मिला ही नहीं पूरे टेस्ट मैच के अंदर, इस वाली इनिंग्स के अंदर इंग्लैंड की, ऐसा लग रहा हो कि इंग्लैंड जीत जाएगी। हर वो ऐसा ही लग रहा था कि एक विकेट गिरने की देर है और इन्होंने बुरी तरह से एक्सपोज हो जाना है, और वही हुआ कि जहां पे इनका जैक क्रॉली आउट होता है वहां पे इनकी लाइन लग जाती है। बेन स्टोक का जो रन आउट था वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, क्योंकि बेन स्टोक एक ऐसा प्लेयर था, अगर बेन स्टोक खड़ा रहता तो गेम चेंज हो सकती थी। श्रेयस अय्यर की शानदार वो थ्रो थी जिसने बेन स्टोक को आउट किया, क्योंकि आप देखें टॉम हार्टली ने भी 30 प्लस रन कर लिए, बेन फोक्स ने भी इतने कर लिए। अगर ये इतने करते और साथ बेन स्टोक खड़ा रहता तो बेन स्टोक ने तो कर जाना था 70-80, तो ये मैच क्लोज चले जाना था। लेकिन क्या कहा था मैंने आपको कि इंग्लैंड जो है ये 260-270 के आसपास ही रहेगी, तो ये 280 के in this test series. The massive achievement of India was the fighting spirit. You kept your nerves in control. Mental toughness का मुजाहरा दिखाया आपने। कमाल की बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, 9 विकेटें इस टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने नाम की। 20 में से 9 विकेटें जसप्रीत बुमराह के नाम है। रविचंद्रन अश्विन का रोल, कुलदीप यादव का, मुकेश कुमार, श्रेयस अय्यर, उनकी भी बड़ी वाइटल क्या कहते हैं इन्वॉल्वमेंट आ गई। मुकेश कुमार कुछ ना किया, आखिरी जाते जाते वो विकेट ले गए। कंट्रीब्यूशन श्रेयस अय्यर के फील्डिंग की बदौलत 2 बड़े डिसमिसल हुए हैं, 2 बहुत बड़े डिसमिसल हैं। एक है बेन स्टोक्स का वो रन आउट, वो डायरेक्ट हिट
बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत इंटेग्रल थी। अब जब ये टेस्ट मैच खत्म हो गया, आप देख रहे हैं कि जी 106 रन का फर्क है, तो उस 106 रन के फर्क में आपको बेन स्टोक्स की जो वो रन आउट है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस कॉन्टेक्स्ट में। और नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स के अंदर भी जिस तरह जैक क्रॉली का कैच पकड़ा था इसने, श्रेयस अय्यर ने, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। सो कभी कभार ये उन प्लेयर्स के लिए लर्निंग है कि कभी कभार जब आप बैटिंग में कुछ नहीं कर पाते, आप स्ट्रगल कर रहे होते हो अपनी फॉर्म के लिए, सो आप फील्डिंग से भी इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो दो चीजें, इंडिया की बॉलिंग और इंडिया की फील्डिंग, इन दो डिपार्टमेंट्स ने फुल मार्क्स परफॉर्मेंस दी, जिसकी वजह से आज टीम इंडिया अहेड। सीरीज 1-1 से बराबर होगी, तो ऐसा ही हुआ है, सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। 106 रन से इंडिया ने यह मैच अपने नाम कर लिया है। और बुमराह, ही हैज टेकन 8 विकेट्स इन द मैच, ही हैज टेकन 3 विकेट्स। और अभी फोक्स की भी उसने आउट फोक्स करते हुए जो विकेट ली है, जो कि ओवर की बड़ा अच्छा सेटअप किया और ओवर की आखिरी गेंद पे पेस खींच लिया और 120 की स्पीड से गेंद करवाई और खुद ही कैच भी किया। तो व्हेनेवर कैप्टन नीड्स विकेट, ही कैन गिव द बॉल टू बुमराह, और बाकी फिर जो होता है वो आपको पता ही है। अश्विन वाज वेरी क्लोज टू टेक हिज 500th विकेट। क्रिकेट खेली और वही लिख सकता है, वही सब कुछ कर सकता है। जैसे विक्रांत गुप्ता साहब है और बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट है, वो क्रिकेट खेले में है। टेस्ट मैच 400 और 2 लाख रन से उन्होंने किया, हमें क्या पता क्रिकेट क्या होती है। एनीवेज, आपके कप्तान रोहित शर्मा की मेहरबानियां रही, इन पे नवाजिशें रही, इनायतें रही कि ये 292 तक करने में कामयाब हो गए। रिजवान साहब, मैं इस पे अगर किसी ने ये, आज मैं आपको बता दूं, आइंदा मुझसे कोई प्रिडिक्शन कोई नहीं मांगेगा, ना मैं दूंगा प्रिडिक्शन। सिंपल इज दैट। मैं भी 50 बातें करूंगा गोल मोल सी कि ये होगा, ये वाले यूं कर दे तो इस तरह होगा, इस तरह नहीं तो चांद नीचे आएगा, चांद नहीं तो सूरज पतली गली से निकले।